इस LLM फोरम पर मैं आज आप सभी का सुषमा जी की तरफ से स्वागत करती हूँ। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसा मंच मिलता है जहां हम अपने बातों को शेयर कर सकते हैं। जो गुरुजनों से हमने सीखा है वही चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज का विषय हमारा है 7 बॉडीज। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। Is it visible? Nalini, is the screen visible? Yes, Yes, madam. yes, yes. ओके ओके ओके। तो आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। वो है हमारे 7 बॉडीज। कहते हैं कि हमको ये क्यों जानना चाहिए कि हमारे अंदर 7 शरीर है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो एक ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, या ये एक हमारी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम इस चीज को जानें कि हमारे अंदर 7 शरीर है। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा फिजिकल बॉडी, एथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, बुद्धिक या उसको हम कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं, और निर्वाणिक बॉडी भी उसको हम कहते हैं। तो इसको हिंदी में किस प्रकार से हम लोग कहते हैं? पहला हमारा होता है अन्नमय कोश, दूसरा हमारा होता है मनोमय कोश, तीसरा है प्राणमय कोश, फिर चौथा है विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश, यानी हमारे निर्वाणिक बॉडीज। तो ये हमारे जो सब शरीर होते हैं ये हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर होते हैं। तो ऑल अवर बॉडीज आर इनसाइड द फिजिकल बॉडी। देन वी से हाउ इज इट पॉसिबल? As we can mix sugar or salt in the water, because there is space between molecules, similarly we have space in our body. तो ये एक चीज है कि हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि अगर ये हमारे अंदर, ये हमारे 7 शरीर हैं, तो वो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर कैसे हो सकते हैं, जबकि सत्यता यही है। तो मान लीजिए एक हम ग्लास लेते हैं और उसमें हमने पानी लिया। पानी में हमने 1 चम्मच शुगर डाली और उसको हमने मिक्स करा। तो आप देखते हैं कि शुगर जो होती है वो उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। तो वो शुगर कहाँ गई? यानी वो पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो गई। इसी तरह से अगर हम उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट भी क्या होता है, वो उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है? देखिए, अगर इसका और एक हम आपको एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आप मार्बल्स कंचे डाल दीजिए। अगर आपको वो मॉलिक्यूलर स्पेसेस देखनी है कि जो हमारे अंदर होती हैं, जिसमें कि हमारे 6 शरीर होते हैं, तो एक ग्लास में आप मार्बल डाल दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे उन मार्बल के बीच में जगह छूट जाती है। उसके अंदर अगर आप सैंड डालना चाहिए, कितनी भी सैंड डालेंगे वो उसके अंदर आपने देखा कि चली जाएगी। तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है और वहीं पे हमारे जो और 6 शरीर होते हैं वो उसी की तरह अंदर उसके अंदर समाहित रहते हैं। अब हम बात करेंगे अपने फिजिकल बॉडी की, जो हमारा सबसे बाहर का शरीर है। From birth till 7 years of life, physical body is built up. Rest 6 bodies are in seed form. They remain dormant. We can see our physical body as it is made up of flesh and bones. It requires food and rest. तो हमारे जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर हमारे 7 वर्षों तक, जब हमारी आयु 7 वर्ष की होती है, तब तक हम ये मानते हैं कि हमारे जो 7 शरीर, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, वो हमारा पनपता है, वो उसके यानी उसकी ग्रोथ होती है, वो बनता है, उसका निर्माण होता है। लेकिन बाकी जो हमारे 6 बॉडीज होते हैं जिनकी हमने अभी बात करी थी, हमारा एथरिक बॉडी, हमारा मेंटल बॉडी, हमारा
एस्ट्रल बॉडी, हमारा कॉस्मिक बॉडी, हमारा निर्वाणिक बॉडी, वो एक बीज के स्वरूप में अंदर पड़े हुए रहते हैं, लेकिन उनका उस समय निर्माण नहीं होता है। फिजिकल बॉडी जो है वो हमको अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो फ्लैश और बोन का बना हुआ होता है। और फिजिकल बॉडी में ही हमको सबसे ज्यादा भोजन की और रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर हमारे पास, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हमारा फिजिकल बॉडी नहीं होता तो हम किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर सकते थे। जो कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं वो उसको भी हम अनुभव नहीं कर सकते थे अगर हमको ये फिजिकल बॉडी नहीं मिला होता। तो ये तो एक हमारे लिए बहुत मतलब कहते हैं कि दुर्लभ है मानव शरीर का मिलना। और जब मानव शरीर हमको फिजिकल बॉडी मिलता है तो ये हमारा, जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं तो ये हमारा फर्ज होता है कि हम उसको समझें और किस प्रकार से जीवन को हम अग्रसर करें, अपने और बॉडीज जो हैं उनके बारे में समझें और कि किस प्रकार से वो हमारे अंदर काम करते हैं और जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिजिकल बॉडी के अंदर की जो हमारी लेयर होती है उसको हम कहते हैं एथेरिक बॉडी, यानी उसको हिंदी में कहते हैं मनोमय कोश। ये कब इसका पनपना शुरू होता है कि आफ्टर 7 years till 14 years the etheric body grows. It consists of energy tubes and centers. It is surrounded by nerves and is responsible for sensation. It is a link between physical and astral body. It is like a dense smoke which is opaque. हमारे 7 वर्ष की आयु तक आपको बताया कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसकी ग्रोथ होती है। 7 से लेकर 14 वर्ष तक हमारा एथेरिक बॉडी जो है मनोमय कोश वो हमारा निर्मित होता है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि ये इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी ट्यूब्स एंड सेंटर्स। एनर्जी ट्यूब्स हम सब जानते हैं कि जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं वो हमारी एथेरिक बॉडी में ही होती है। जो हमारे एनर्जी सेंटर्स यानी जो हमारे चक्रास हैं वो हमारे एथेरिक बॉडी में पाए जाते हैं, ना कि हमारे फिजिकल बॉडी में। इट इज सराउंडेड बाय नर्व्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन। ये हमारे शरीर में जो भी सेंसेशन होता है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी दोनों के बीच का लिंक होता है। इट इज लाइक अ डेंस स्मोक विच इज ओपेक। अभी इसके किस प्रकार से हमको दिखाई पड़ता है, जिनको ये ज्ञान चक्षु होते हैं जो देख सकते हैं कि ये एक धुएं की तरह, जो घना धुआं होता है उस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर होता है और इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ये बिल्कुल ओपेक होता है, इसके आर पार देखना असंभव होता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। दिस इज अ स्टोर हाउस फॉर आवर पास्ट लाइफ कर्मास। ये जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जितना भी हमारा स्टोरेज पास्ट लाइफ कर्मों का होता है वो यहीं पर एथेरिक बॉडी के अंदर रहता है। आफ्टर द फिजिकल बॉडी इज डेड एथेरिक बॉडी रिमेन्स फॉर 13 days। जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम शरीर को त्यागते हैं तो आपने देखा कि फिजिकल बॉडी तो हमारा समाप्त हो जाता है। और हम सबके यहाँ एक प्रथा है कि 10वें दिन या 13वें दिन हम लोग बरसी करते हैं, 13वीं करते हैं, इस तरह के हम लोग रिचुअल्स को करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा एथेरिक बॉडी होता है वो 13 दिन तक वो वहीं पर बना रहता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो खत्म हो गया है। तो इसी कारण से ये जो रिचुअल्स हमारे यहाँ बनाए गए हैं वो बहुत सोच समझ के बने थे कि एथेरिक बॉडी हमारा 13 दिन के बाद वहां से उस जगह से जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क ऑन एथेरिक बॉडी। दैट्स व्हाई वी फील द मूवमेंट ऑफ आवर चक्रास एंड लाइटनेस। आपको मालूम है कि हम हमारा जो शरीर है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण शरीर पृथ्वी पर टिका हुआ है।
और हम अपने जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो फिजिकल बॉडी में करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आप कई लोगों ने कभी किसी खुशबू को महसूस करा होगा, अपने चक्रास में मूवमेंट को महसूस किया होगा, हल्कापन कभी लगता है, कभी हमें और तरह तरह के अनुभव होते हैं। वो सारे अनुभव जिनको हम महसूस करते हैं वो असल में हमारे एथरिक बॉडी में होते हैं, वो हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं। यानी उस समय तक हम हमारी चेतना जो है वो हमारे एथरिक बॉडी तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई कार्य नहीं होता है, वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है, इसीलिए ये सारे अनुभव जो होते हैं वो हमको हमारे एथरिक बॉडी में होते हैं। हम स्मेल, हमें कई बार हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें खुशबू आती है, हमें रंगों का आभास होता है, जो 7 रंग हमारे यूनिवर्स में हैं हम अपने चक्रा के अनुसार उनको हम देख सकते हैं। इन ड्रीम्स वी कैन ट्रैवल इन, अच्छा इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो एथरिक बॉडी में ही होता है, क्योंकि हमारे एनर्जी सेंटर्स, हमारी एनर्जी ट्यूब्स वो सारे हमारे एथरिक बॉडी में होते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस जो हम अपना स्वयं का करते हैं वो हम इसी बॉडी में कर सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि वो हम सारा फिजिकल बॉडी में कर रहे हैं तो वो हमारा मिथ है, वो हमारे सिर्फ हमारी सोच होती है। तो अगर हमारे शरीर का एथरिक बॉडी पूरी तरह से पुष्ट ना हो या वो निर्मित ना हुआ हो तो हम इन चीजों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इन ड्रीम्स वी कैन ट्रैवल इनटू स्पेस बट नॉट इन टाइम। इसकी सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम देखिए स्वप्न देखते हैं या हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो यहाँ पर इस एथरिक बॉडी में क्या होता है कि हम स्पेस में तो जा सकते हैं लेकिन हम टाइम में नहीं जा सकते। टाइम का अर्थ क्या होता है, यानी हम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकते। हम स्वप्न देखते हैं तो हम उस समय स्पेस में होते हैं, हमको उसका ज्ञान तो होता है कि हाँ हम कहीं गए हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हम अपनी पास्ट लाइफ्स को देख सकें या हम उनकी जानकारी को प्राप्त कर सकें या हम अपने भविष्य के बारे में किसी चीज को जान सकें तो वो यहाँ पर संभव नहीं होता है, क्योंकि ये एथरिक बॉडी का कार्य केवल इतना ही होता है कि जब हम अच्छे से मेडिटेशन करते हैं और हमारा एथरिक बॉडी समझ उसके अंदर चेतना जागृत हो जाती है, जो कि एक उसका समय निर्धारित होता है, तो वहां पर हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते। और इस चीज के लिए आज आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम रिचुअल्स आफ्टर डेथ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे एथरिक बॉडी को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो समाप्त हो चुका है। वो अनुभव करता है कि अभी हम इसी लोक पर हैं, इसी कारण से ये रिचुअल्स बनाए गए थे। इसके बाद हमारा आता है एस्ट्रल बॉडी। यानी देखिए परत दर परत हम चल रहे हैं, सबसे बाहर हमारा फिजिकल बॉडी था, फिर हमारा एथरिक बॉडी आया। अब इसके बाद इसके अंदर जो स्पेस, जो हमारे शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है, वहीं पर ये हमारे सारे बॉडीज होते हैं। तो फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 20 द एस्ट्रल बॉडी इवॉल्व्स। यानी इसका देखिए हर चीज का समय निर्धारित है कि जब हम 14 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र तक होते हैं तब हमारे एस्ट्रल बॉडी का इवॉल्वमेंट होता है, तब उसका निर्माण शुरू होता है। फॉर्म फॉलोज द फीचर्स ऑफ फिजिकल बॉडी मेड ऑफ एस्ट्रल मैटर। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक मनुष्य सो रहा है लेकिन उसका एस्ट्रल बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रहा है। यानी जो हमारा फिजिकल, जो एस्ट्रल बॉडी होता है वो फिजिकल बॉडी का ही फॉर्म एक तरह से धारण कर लेता है, जो कि एस्ट्रल मैटर का बना होता है। इसका ये निर्माण एक बहुत महीन बारीक कणों के मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारा फिजिकल बॉडी है। तो वो हमारा बॉडी जो है वो एस्ट्रल ट्रैवल करता है जब हम ध्यान में होते हैं या हम गहरी निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो उस समय ये धीरे धीरे हमारा ट्रैवल करता है। बॉडी ऑफ इमोशंस एंड डिजायर्स, ये जो हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है इसके अंदर इमोशंस होते हैं सारे, जो भी हमारी भावनाएं जागृत होती है, जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, जो हमारी डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती हैं, उन सब का जो कारण होता है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है। हमें अभी तक ये लगता था कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है सब कुछ उसी के अंदर हो रहा है, जो हमारा शरीर हमको दिखता है सब कुछ उसी के अंदर, जो भी हमारी इच्छाएं, हमारे कर्मों का भोग है
वो सारा हमारा इसी में होता है, पर ये सत्यता नहीं है। तो ये हमारा बॉडी, जो एस्ट्रल बॉडी है, ये हमारे इमोशंस और डिजायर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन दिस बॉडी रीजनिंग, थिंकिंग एंड इंटेलेक्ट इज ग्रोन। कहते हैं ना कि बच्चा, जब आप बच्चों से बात करते हैं कि अभी तुम थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हारे अंदर समझदारी आएगी, तब तुमको दुनियादारी समझ में आएगी, तब तुम्हारा इंटेलेक्ट, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी रीजनिंग सही होगी। तो ये बातें देखिए हम लोग ऐसे ही कहते रहते थे, लेकिन इसका कारण क्या होता है कि हमारे एस्ट्रल बॉडी का डेवलपमेंट ठीक इस समय होता है। तो जब हमारा एस्ट्रल बॉडी डेवलप हो जाता है तभी हमारे अंदर रीजनिंग आती है, हम समझते हैं चीजों को, उनके बारे में गौर करते हैं, और तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धि का कि किस प्रकार से हमको इसको आगे बढ़ाना है। एस्ट्रल बॉडी हमारा कैसा होता है? दिस बॉडी इज ल्यूमिनस एंड ट्रांसपेरेंट। अभी हमने देखा था कि जो हमारा एथेरिक बॉडी है वो ओपेक है, यानी उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है ये बहुत ही चमकदार होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, धुएं की तरह से, कि जैसे कोई कांच होता है, कांच के आप अगर साफ कांच है तो उसके आप आर पार देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा एस्ट्रल बॉडी जो होता है वो ल्यूमिनस होता है, यानी उसके अंदर प्रकाश होता है, और वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। थ्रू दिस वी कैन सी एवरीथिंग। इसके द्वारा हम जो भी चाहें वो हम देख सकते हैं। ये ईश्वर ने हमको इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से इन चीजों को दिया है, लेकिन जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। तो यही हमारा स्पिरिचुअलिटी में आने का फायदा है कि धीरे धीरे हम अपने बारे में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसको समझ के उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए, बहुत खूबसूरत चीज आई कि वी कैन ट्रैवल इनटू स्पेस एंड टाइम। अब ये वो समय है कि जब हम स्पेस में भी जा सकते हैं और टाइम में भी जा सकते हैं। टाइम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? बट ओनली टू पास्ट। यहाँ पर हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। आपने देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए जाते हैं, बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग अपनी पास्ट लाइफ को स्वयं ही देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम अपनी पास्ट लाइफ को देख पा रहे हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा एस्ट्रल बॉडी कितना डेवलप है, कितनी तरह से हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कितना हम मेडिटेट कर रहे हैं कि हम अपने एस्ट्रल बॉडी के द्वारा हम इन अनुभवों को प्राप्त कर सकें। तो एक एक देखिए, तह दर तह जैसे हम चल रहे हैं। यानी फिजिकल बॉडी में हमको अनुभव नहीं हो रहा था, एथरिक बॉडी में हमने क्या करा, हम स्पेस में जा सकते थे। लेकिन जैसे ही हमारा एस्ट्रल बॉडी पूरी तरह से डेवलप होता है, जिसके अंदर थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलेक्ट सारी चीजें हमारी हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमको क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं कि हम स्पेस के साथ साथ अपनी पास्ट लाइफ्स को देख सके, पास्ट में भी जा सके। फिजिकल बॉडी स्लीप्स इन नाइट एंड एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल्स। हम लोग जब बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो कई बार ये हम बहुत जगह जाकर आते हैं, हम बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, और हमको जब हम उठते हैं तो कई बार हमारा शरीर बहुत थका हुआ भी हमको लगता है कि पता नहीं हम कहाँ से आ रहे हैं। तो वो अनुभव शायद आप सभी लोगों ने करा होगा। तो क्या होता है कि हमारा एस्ट्रल बॉडी, जो कि मैंने बताया था फिजिकल फॉर्म अपने एस्ट्रल मैटर के द्वारा बना लेता है, वो ट्रैवल करता है। तो जब आप स्वयं ट्रैवल करते हैं तो आपको भी थकान होती है, हमको लगता है कि हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन हमारा एस्ट्रल बॉडी जो है वो निरंतर ट्रैवल करता है। और ट्रैवल का मतलब वो कहाँ कहाँ जाके आता है। कई बार हमको अपने पुराने साथी दिखते हैं, हमारी पास्ट लाइफ दिख जाती हैं। नहीं भी दिखा तो हमें अपने पुराने पास्ट इंसिडेंट्स याद आते हैं। बहुत से हमारे जो साथी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता हैं, वो लोग जो हमसे बिछड़े हुए होते हैं, वो लोग हमको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? पास्ट से आती है, जो कि एस्ट्रल बॉडी के द्वारा ही संभव है। बाय ड्रीम्स वी डू अनकॉन्शियस ट्रैवल। नींद में तो हम होते हैं, लेकिन हमारी ट्रैवलिंग बहुत दूर 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 तक होती है। तो ये कैसा? ये अनकॉन्शियस माइंड हमारा वहां पर वर्क करता है। बट बाय डूइंग मेडिटेशन वी डू कॉन्शियस ट्रैवल। लेकिन यही चीज अगर हम मेडिटेशन में बैठे, हम ध्यान में बैठे हुए हैं, लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तो हम कॉन्शियसली भी ट्रैवल कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हम कर सकते हैं। ये हमारे पास इतना भगवान ने हमको शक्तियां दी हैं, जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है
कि किस प्रकार से हम इनको आगे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और इनकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था जो हमारा एथेरिक बॉडी होता है वो हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच का लिंक होता है, और उसकी अवस्था वो क्या होती है, वो स्पेस में जाता है। ये हमको पास्ट लाइफ, पास्ट को भी दिखाता है और स्पेस में भी ले जा सकता है। फिर इसके बाद हमारा आता है मेंटल बॉडी। दिस बॉडी डेवलप बिटवीन द एजेस ऑफ 21 to 28 years। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे अंदर ये 21 से 28 वर्ष की उम्र तक हमारा मेंटल बॉडी की ग्रोथ होती है। ये हमारे एक साथ कोई भी चीज डेवलप नहीं हुई, यानी जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारे सारे जो बॉडीज है वो नहीं होते, वो डॉर्मेंट होते हैं सीड की तरह। वो अपने अपने समय पर जैसे बीज प्रस्फुटित होता है उसी प्रकार से अपने अपने वक्त पे अपने अपने समय पर हमारे बॉडीज डेवलप होते हैं। दिस बॉडी इज कंपोज्ड इवन ऑफ फाइनर मटेरियल। Some wonderful experiences begin with the mental body। हमारे ये जैसे जैसे देखिए हम अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारी जो फिजिकल बॉडी आपने देखा है कि कैसे बनी हुई है, यानी फ्लैश और बोन की बनी हुई है, उसको एक ठोस चीज की बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की यात्रा कर रहे हैं, अंदर के तह में जा रहे हैं, बॉडीज में जा रहे हैं, तो वो हमारी जो बॉडीज है वो बहुत ही फाइन मटेरियल की बनी हुई होती है। वो भी आप ग्रेजुअल ही उसका डेवलपमेंट है, और यहीं पर हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं। जो ध्यान में हम लोग बैठते हैं तो वहां पर हमारे अनुभवों को आपने देखा है कि किसी किसी को बहुत चैनलिंग करते हैं लोगों को, किसी को सेजेस दिखते हैं, किसी को और कोई अनुभव होते हैं। तो ये सारे अनुभव जो होते हैं वो हमारे मेंटल बॉडी में स्टार्ट होते हैं, वेरीज अकॉर्डिंग टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी दो लोगों के अनुभव जो होते हैं वो एक से नहीं होते, हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, क्योंकि हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। वो हर इंडिविजुअल पर उसकी जो अपनी सोल जर्नी है उसके अकॉर्डिंगली उसका डेवलपमेंट हो रहा है। For instance, a man whose intellect is not developed may not take interest in mathematics but may enjoy music। देखिए हमारा फिजिकल बॉडी जो हमको दिखता है, तो हमारा जो मेंटल बॉडी जो होता है वो कभी कभी बहुत क्लियर नहीं होती है, उसके अंदर पिक्चर्स वो फॉगी होता है। अगर हम चाहें कि हमको हर चीज बहुत क्लैरिटी से हम देख सकें, हम उसको अनुभव कर सकें, हम उसको उसके कोई भी चीज हम लाइफ में चाहते हैं तो वो हमको उस तरीके से दिखाई पड़े, तो बहुत क्लियर विजन हमको नहीं आती है। हमारा दिमाग जो होता है वो हेजी फॉगी होता है, हमको एक क्लियर पिक्चर नहीं दिखती है कि व्हाट वी वांट टू डू इन द फ्यूचर। तो जैसे कि एक आदमी है कि उसका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, लेकिन जब घर वाले कहते हैं भाई तुम मैथ्स पढ़ो, तो उसको एक क्लियर विजन्स नहीं आते, उसको इक्वेशन समझ में नहीं आती, उसको ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है, उसको किस तरीके से हमको मैथमेटिक्स करनी है, अरिथमेटिक करनी है, उसको समझ में नहीं आता है, तो यानी वो चीज उसके लिए नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि म्यूजिक उसका इंटरेस्ट हो, वो म्यूजिक को एंजॉय कर सके। तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो जैसा जैसा उसका डेवलपमेंट होगा वैसी वैसी चीजों में उसका इंटरेस्ट आएगा, और जब क्लियर विजन आपको मिलने लगता है तब आप अपने पाथ पर जब अग्रसर होते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अगर आपका क्लियर विजन नहीं है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, हर चीज हेजी है, तो आप किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो मेंटल बॉडी इज अ होम फॉर द डिजायर्स ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ्स। That's why we feel agitated sometimes, but that's a temporary phase। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेंटल बॉडी में हमारे सारे डिजायर्स होते हैं, जो प्रेजेंट लाइफ के और पास्ट लाइफ के जो भी डिजायर्स होते हैं वो सारे यहीं पर होते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं कि हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, हर प्रकार की चीजों को हम लेना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है वहां पर कि हमें नहीं मिलती है, तो हमें बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, हमारे अंदर इरिटेशन होता है, एजिटेट करते हैं हम लोग, इस तरह की सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगती है, क्योंकि जो हमारी डिजायर्स हैं वो हमारे मेंटल बॉडी में रहती हैं।
लेकिन अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे तो ये एक टेम्परेरी फेज होती है, ये निरंतर रहने वाली चीजें नहीं है। लेकिन इसको अगर हम समझ जाएं कि ये एक टेम्परेरी फेज है, हमें क्यों नहीं हम चीजों को मिल पा रही है, क्योंकि अब हमारा मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। और दूसरे से हमें कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हमको लगता है कि उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। हम सब एक साथ चल रहे हैं, यानी स्पिरिचुअल पाथ पर भी आप देखेंगे तो हमारे मन में कभी कभी ये भावना आती है कि उसको तो ये प्राप्त हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। उसको तो वो चैनलिंग कर सकता है, वो लाइट लैंग्वेज बोल सकता है, उसको क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारी अब हर किसी की अपनी यात्रा होती है, इसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, जो ड्रीम्स हमको आते हैं, जो सिद्धि जो हमको मिलती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो सारी हमारे मेंटल बॉडी में होती है। और कहते हैं कि अगर आपकी कुंडलनी जागृत हो गई तो किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स जो है वो आपका बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा जितने भी सिद्ध लोग होते हैं, जिनके थर्ड आई ओपन होती है, या उनको उनकी कुंडलिनी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, उनको सिद्धियां मिल जाती हैं, वो किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स को अपने बॉडी में नहीं लेते भी नहीं है। और अगर वो लेंगे तो वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा इन मेंटल बॉडी वी कैन ट्रेवल बोथ इन पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पर आकर के आप स्पेस पे तो जा ही सकते हैं, इसके अलावा आप अपना पास्ट भी देख सकते हैं और अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं। आपने देखा है बहुत से लोगों को विजन आते हैं फ्यूचर के, कि हम भविष्य में क्या होने वाला है उनको पहले से ही पता लग जाता है, और वो लोगों को उसके लिए आगाह भी कर देते हैं। आपने देखा कि पहले भी बहुत से लोग होते थे कि किसी भी प्रकार की कैलेमिटी आने वाली होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, या किसी का बच्चा बीमार होने वाला है, या घर में कोई परेशानी है, तो लोग उसके बारे में बता देते थे। यदि आप ये सोचिए कि उनका मेंटल बॉडी जो है वो कितना अच्छी तरीके से डेवलप्ड होगा कि वो इन चीजों को समझ सकते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रैवल करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो हमारी होती है मेंटल बॉडी में। तो आज हम इसको यहीं पे रोकेंगे, और बाकी के जो 3 बॉडीज हैं उनके बारे में हम कल सैटरडे को चर्चा करेंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो वो ध्यान के बाद ले लेंगे। अभी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज, any questions or anything if you want to say, otherwise we'll go for the dhyan. Yes. यहाँ दी मैं ये पूछना चाह रही थी, जो जी अभी आपने बोले कि सिद्ध लोग तो टॉक्सिक्स को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, या हाँ ग्रहण करते हैं तो हाँ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी। तो व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिक्स जो टॉक्सिन माने, जी टॉक्सिन्स का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे अल्कोहल आता है, ड्रग्स आते हैं, अच्छा अच्छा, दैट्स, इस तरह जी हम हाँ। समझे कि लोगों का जो टॉक्सिक्स बिहेवियर होता है उसके लिए कह रहे हैं। नहीं, टॉक्सिन्स आप अंदर अपने बॉडी में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उससे आपके हाँ उसमें दिक्कत हो हाँ जाएगी। हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग ध्यान करेंगे। तो आप सभी लोग आंखें बंद कर लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को क्लैस्प करके, और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। और अपनी श्वासों के साथ जुड़ी, म्यूजिक आ रहा है? यस, आ रहा है। ओके, थैंक यू। सारा ध्यान आपकी आती जाती श्वासों पर। कोई विचार नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बिल्कुल सहज रूप से जुड़े रहे अपनी श्वासों के साथ।
सभी गुरुजन, सभी संतों को नमन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी ज्ञान उनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश करें। अपने फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखना हम सभी का कर्तव्य है। ये शरीर है, तो हमारे अनुभव है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। अतः व्यर्थ के कार्यों में बहुत सारी बातों में अपने समय को नष्ट ना करें। ध्यान करना, मौन रहना, और धीरे धीरे अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ करना।
यही हर मनुष्य का कर्तव्य है। ये प्रश्न बारंबार उठता है, मैं कौन हूँ? संतों द्वारा निरंतर हमको ज्ञान मिलता रहता है। उस ज्ञान से अपनी चेतना को बढ़ाना, अपने को समझना, अपने ऊपर कार्य करना अति आवश्यक होता है। आज हमने अपने शरीरों के बारे में जाना। धीरे धीरे हम उन पर विचार करेंगे। समझने की चेष्टा करें। अभी हमें कितना कार्य करना है।
जुड़े रहें अपनी श्वासों के संग। अपने अंदर होने वाले हर परिवर्तन को अनुभव करें। उसको समझें। और धीरे धीरे अपने अगले शरीर को समझने की चेष्टा करें। ये सभी कुछ संभव होगा जब आप निरंतर ध्यान करें। इतना सहज ध्यान गौतम बुद्ध जी ने दिया है हमको। केवल दृष्टा बनकर जुड़े रहें अपने श्वासों से। एथरिक बॉडी में हो रहे परिवर्तनों को, हरकतों को अनुभव करिए।
और 2 मिनट ध्यान करेंगे। कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसमें 33 वर्टिब्रीज हैं, यही स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। इन्हीं के द्वारा इन पर चढ़कर हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटे। कम बैक टू योर बॉडी कॉन्शियसनेस। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अपने हाथों की हथेलियों को सहजता से रगड़ें और कोमलता से अपनी आंखों पे रखकर धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं। थैंक यू फ्रेंड्स।